मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो या तो तुम्हें ऑफेंड कर देगा या तुम्हारी आंखें खोल देगा। यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट अनडिसिप्लिन्ड। क्योंकि जो लेजी इंसान होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि तुम्हारे कई सारे दोस्त, वो भी वही बुरी आदतें कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, बट उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बट तुमको फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर तुम लेजी होते तो तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस नहीं देख रहे होते, तुम रात रात गिल्टी नहीं फील करते, तुम कंफर्टेबल होते एक एवरेज जिंदगी से। बट तुम नहीं हो, तुम्हें एवरेज नहीं बनना, तुम्हें लाइफ में और चीजें अचीव करनी है, बेहतर इंसान बनना है। इसीलिए जब तुम ये सारी चीजें हासिल नहीं कर पाते हो तो तुम फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तुम डिमोटिवेटेड होते हो, तुम लो फील करते हो कि तुमसे कुछ क्यों हो नहीं रहा है, तुम स्टक फील करते हो लाइफ में। और इसके पीछे की प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंटली हार्ड चीजें करना तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। तीन छोटे छोटे पॉइंट्स लगेंगे मुझे तुम्हारी आंख क्लियरली खोलने में। सबसे पहला पॉइंट, डिसिप्लिन इज नॉट मोटिवेशन। सी, मोटिवेशन एक इमोशन है। जैसे कि हंसते हो, अभी खुश हो, थोड़ी देर बाद नहीं रहोगे, अभी दुखी हो, थोड़ी देर बाद नहीं रहोगे, अभी गुस्सा हो, थोड़ी देर बाद शांत हो जाओगे, अभी शांत हो, थोड़ी देर बाद गुस्सा हो जाओगे। तो इमोशंस आते जाते रहते हैं, कभी भी इंसान एक कांस्टेंट इमोशन पे नहीं रहता। सेम तरीके से मोटिवेशन भी एक इमोशन है। तुम एक वीडियो देखोगे, कोई गाना सुनोगे, कुछ तुम्हारी लाइफ में ऐसा कठिन हो जाएगा जिस वजह से तुम बहुत मोटिवेट हो जाओगे कि अब बदल के रख दूंगा दुनिया, बट वो एक इमोशन है, तुम बस मोटिवेटेड फील कर रहे हो एंड इमोशन थोड़ी देर बाद चला जाएगा। वेयर एज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है चाहे तुम्हारा मन करे काम करने का, ड्यूटी करने का, या ना करे, तुम स्टिल करोगे। इट डजेंट मैटर तुम कैसा फील कर रहे हो, जो काम है, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारे टास्क हैं आज के, तुम उनको कंप्लीट करोगे। ये होता है डिसिप्लिन का मतलब। डिसिप्लिन होने का बेसिकली मतलब है अपने मन पे पूरा कंट्रोल होना। चाहे तुम्हारा मन करे ना करे काम करने का, तुम स्टिल काम करोगे। तुम्हारा मन पे पूरा कंट्रोल। और डिसिप्लिन होने का, मन को अपने कंट्रोल करने का तरीका तुम्हें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज तुम्हें डेली बेसिस पे करनी है, ऑन पर्पस, खुद से डिसाइड करके, जिससे तुम्हें नफरत हो। कुछ भी हो सकता है। बेस्ट तरीका है फिजिकल वे में करो। 100 पुशअप्स, 200 पुशअप्स, जो भी तुम्हारे लिए औकात के बाहर है वही नंबर सेट करो एंड उतनी पुशअप्स करो। मन नहीं करेगा, मन के खिलाफ जाओ, इस वे में तुम कंट्रोल करोगे। ठंडे पानी से नहाना, या तब तक दौड़ने जाना, मतलब या तब तक दौड़ना जब तक तुम्हारी सांसें फूलने लगे एंड हिम्मत बिल्कुल टूटने वाली हो। बेसिकली अपनी लिमिट्स को पुश करना रोज फिजिकल वे में बेस्ट है। अभी मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, ऐसा लगता है 2-3 जनवरी चल रहा है अभी, ऐसा लगता है पानी ग्लेशियर से आ रहा है। ये सब स्किन, ब्लड बिल्कुल एकदम रुक सा जाता है, मतलब पानी काटने को दौड़ रहा है। इस तरीके से तुम्हें अपने आप को तपाना पड़ेगा, तड़पाना पड़ेगा। तुम्हारा मन नहीं करेगा, बट ऑन पर्पस तुम अपने मन को डिफीट करोगे। रेगुलरली मन को डिफीट करते जाओगे, तुम डिसिप्लिन बन जाओगे। क्योंकि जो स्ट्रांग बंदे होते हैं, दे डोंट फील रेडी, दे जस्ट डू द वर्क। ठीक है, मन करे ना मन करे, वो काम करना चालू कर देते हैं। काम एक बार स्टार्ट कर दो कि मन अपने आप करने लग जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ऐसे फील में हो कि अभी मन नहीं कर रहा है, अभी बाद में कर लेंगे, फोन थोड़ा चला लेते हैं, ऐसा कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा हो, तुम्हें मेरा नाम याद रखना है। यशवीर ने बोला है अपनी वीडियो में कि मन करे ना करे, तुम काम करने बैठो तो सही, 5 मिनट काम करोगे, मन अपने आप होने लग जाएगा। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई सफलता नहीं मिलने वाली। नाउ पॉइंट 2, जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। आज के टाइम पे तुम काम करो ना करो, डिसिप्लिन रहो ना करो, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस से मेरा मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जब मर्द हुआ करते थे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, हंट नहीं करोगे, शिकार करने नहीं जाओगे, तो बेसिकली तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा तो सरवाइव नहीं कर पाओगे, और बेहतर नहीं रहोगे तो तुम्हें मेटिंग पार्टनर नहीं मिलेगा, मतलब एक फीमेल अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जिसे तुम रिप्रोड्यूस कर पाओ। क्या तुम्हें पता है हिस्ट्री में 50% मेन ऐसे मर गए हैं जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। ये पूरी ब्लड लाइन बाकी के 50% लोगों ने बनाई है। ब्लड लाइन कह रहा हूँ, पूरी की पूरी ये जनरेशन, ये ह्यूमन पॉपुलेशन, 50% लोग कर ही नहीं पाए। क्योंकि औरतें हमेशा बेस्ट को चुनती हैं। दो ही पर्पज़ है, बायोलॉजिकल पर्पज़ है ह्यूमन बॉडी का, मर्दों का इस दुनिया में या इंसानों का। पहला है सर्वाइवल, दूसरा है रिप्रोडक्शन। बट ये दोनों हमें मिल जा रहा है। सर्वाइवल, तुम्हें तुम्हारे बाप ने खाना दे रखा है, छत दे रखी है, बिल्कुल सेफ हो, कोई वॉर नहीं हो रहा है, कोई जानवर अटैक नहीं करेगा, बहुत सेफ हो, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए तुम पॉर्न देख ले रहे हो, मास्टरबेट कर ले रहे हो, सारी चीज़ें कर ले रहे हो, तो तुम्हारी भूख ही, तुम्हारी ड्राइव ही खत्म हो गई, क्यों ही तुमसे काम होगा। दैट्स वाई यू आर अनडिसिप्लिन्ड, यू आर लेजी। तुम्हें पता है तुम क्यों ऐसे हो? क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है। अगर तुम जिम स्किप कर देते हो, कुछ नहीं होगा। तुम पढ़ाई में 10% मार्क्स कम लाते हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा नीट नहीं निकला, कुछ नहीं होगा। तुम स्क्रॉल कर दिए, कुछ नहीं होगा। तुमने जो अपने आप से झूठ बोला कि कल से सुधरूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं किया,
कुछ नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, जिंदगी चले जा रही है। इससे तुम्हारे ब्रेन को क्या लगता है कि डिसिप्लिन होना जरूरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है, हम चाहे तो हो चाहे ना हो। और ब्रेन हमेशा इजी चीज ही चुनता है कि जब डिसिप्लिन होने की कोई जरूरत ही नहीं तो क्या जरूरत है। जब ब्रेन को ये पता चल जाएगा कि तुम जी ही नहीं सकते बिना डिसिप्लिन के, तब जाके वो डिसिप्लिन होगा। जब तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मैं अपने बाप के पैसे का नहीं खाऊंगा, मैं अपने बाप के घर में नहीं रहूंगा, ये सारी चीजें, तब तुम मजबूरी हो जाएगी ना काम करना, पैसे कमाना, नहीं तो खाओगे क्या, रहोगे कहाँ। नाउ थर्ड पॉइंट, योर इन्वायरमेंट इज डिजाइन टू मेक यू वीक। तुम्हारे आसपास देखो, पूरी सराउंडिंग तुम्हारी इस वे में डिजाइन की गई है कि तुम वीक रहो। क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ, बट ये सारी चीजें तुम ऑलरेडी जानते हो। तुम्हें बेहतर बनना है, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें तुम कभी कभी सोचते हो। क्यों सिर्फ कभी कभी सोचते हो? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। सोशल मीडिया डिजाइन किया गया है, $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं ये सब, इसमें इतने पैसे खर्च हुए हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स बिठाए गए हैं सिर्फ इसलिए कि तुम 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट ज्यादा रुको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सारी चीजों पे। एक्सपर्ट्स, तुम एक 16, 18, 20 साल के बच्चे, तुम एक्सपर्ट से क्या ही लड़ पाओगे? तुम्हारे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। सब तो आज मैं तुम्हारे सामने इनका पर्दाफाश कर रहा हूँ, वरना तुम्हें तो पता ही नहीं था। तो ये दिक्कत हो रही है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे इन्वायरमेंट इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि तुम स्टक रहो उसी में, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड हो, फोन से डिस्ट्रैक्टेड हो। 8-8, 10-10 घंटे का तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो, बट एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो। देन पॉर्न इंडस्ट्री है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि तुम मास्टरबेट कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, एंड तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन वाली जो ड्राइव है वो खत्म हो जा रही है। वीडियो गेम्स है, वीडियो गेम्स तुम्हें ऐसा फील कराते हैं जैसे तुम लाइफ में जीत रहे हो, तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, बॉडी स्ट्रांग हो रही है, उसके पैसे हो रहे हैं, वो लेवल अनलॉक कर रहा है, उसके पास स्वॉर्ड मिल रही है, वो लोगों को किल कर रहा है। तो बेसिकली जो मैस्कुलिन आदमी सपोज टू डू इन रियल लाइफ, वो तुम वीडियो गेम में करके खुश हो। स्नैपचैट पे स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारी स्ट्रीक बढ़ रही है, तुम्हारा स्नैप स्कोर बढ़ रहा है। बेसिकली प्रोग्रेस, तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, बट एक्चुअल में कहाँ, घंटा। तो ये सारी इंडस्ट्री, ये सब डिजाइन किया गया है ताकि तुम साले नल्ले कमजोर रहो। तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन इज अबाउट विल पावर, कि तुम्हारे सामने मिठाइयाँ रखी हो, तुम्हारे सामने खाना रखा हो, तुम्हारे सामने लड़की रखी हो और तुम खुद को कंट्रोल कर लो। नहीं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट सिस्टम, इट्स अबाउट डिजाइनिंग योर लाइफ इन अ वे कि तुम गलत काम नहीं करो। मतलब तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ हेल्दी खाने रहें, फालतू चीज रहे ही ना। मुश्किल बना दो, रेजिस्टेंस हो जाए, इंस्टाग्राम तुम डिलीट कर दो या कोई ऐप ब्लॉकर लगा के रखो। इस तरीके की लिमिट्स अगर तुम रेजिस्टेंस लगा दोगे फालतू चीज़ों पे, तो तुम्हारा जो कंट्रोल है वो बेहतर होगा। ये नहीं कि सब चीज़ों का, सब गंदी चीज़ों का एक्सेस बहुत ईजिली मिल जा रहा है और फिर तुम सोचो कि नहीं भाई विल पावर से होगा। नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ इस वे में डिज़ाइन करनी होगी कि ऐसी गलत चीज़ों का एक्सेस ही पाना बहुत मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। नाउ सिंस आई एम द ओनली यूट्यूबर हु ट्रूली केयर्स अबाउट यू, मैं तुम्हें एक चौथा पॉइंट देता हूँ, बोनस पॉइंट, एंड ये है वाई नोइंग डज नथिंग। मतलब जानने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें तगड़े लेवल पे ट्रेन करना चाहिए, तुम्हें ऑनलाइन इनकम बनानी चाहिए, तुम्हें एक स्किल सीखनी चाहिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने होंगे, तुम्हें सब पता है, गंदा नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट करने के पीछे जानकारी कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा नॉलेज सब होगा बट तुम स्टिल एग्जीक्यूट नहीं करोगे। एग्जीक्यूशन तब होगा जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलोगे। आइडेंटिटी का मतलब है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो। अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे देखते हैं? अगर तुम एक पेज दे दो ईमानदारी से, वो लिख के डिफाइन करें तुम क्या हो उनकी नज़रों में, निकम्मा है, टाइम से नहीं उठता है, नहाता नहीं है, ये है वो, समझ रहे हो? तो है दोस्त कि हाँ मास्टरबेट करता है, दिन भर रील भेजता है, सबकी नज़र में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? बहुत ख़राब है। तो तुम्हारी नज़र में भी तुम्हारी आइडेंटिटी ख़राब ही है। तुम्हें यही लगता है ना कि अरे यार मेरे से कुछ नहीं होता, मैं बहुत निकम्मा हूँ, मैं टाइम पे नहीं उठता, मैं ऐसे जीता हूँ, वैसे जीता हूँ। ये एक्चुअल में तुम अगर ध्यान से अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनोगे ना, तो वो यही कहते हैं तुम्हारे बारे में। इस आइडेंटिटी को तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम सोचो कि तुम अपने आप से ऐसा कहो कि मैं डिसिप्लिन होना चाह रहा हूँ, मैं सुधरना चाह रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो। और डिसिप्लिन नहीं हो तो कोई एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। तुम्हें आज से बदल देना है, इस चीज़ को विजुलाइज करना है कि तुम अब डिसिप्लिन आदमी बन गए हो। तुम 6 बजे उठ रहे हो, तुम इतनी पुशअप्स मार रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम वर्क कर रहे हो, तुम फोकस, तुम्हारा नोटिफिकेशन सब बंद है, तुम फ़ोन छू ही नहीं रहे हो, सुबह उठने के 8-8 घंटे तक तुम फ़ोन टच ही नहीं कर रहे हो। इस वे में तुम्हें अपना डिसिप्लिन वर्जन विजुलाइज करना है, सोचना है डेली सुबह शाम, एंड बोलना है कि आज से मैं बदल गया हूँ, आई एम अ मैन नाउ। अब मैं एक मर्द बन गया हूँ। आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ पुस्सी, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग फकिंग मैस्कुलिन मैन। तो मैं इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को आज से चेंज करना है, एंड जब आइडेंटिटी चेंज होगी तभी तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे।
अब मैं फील करता हूँ कि आई एम दिस चेंज्ड मैन, आई एम बेटर देन ऑल दिस फकिंग लूजर्स, तब जाके मेरे एक्शंस है, तब जाके मेरा रूटीन इतना बढ़िया, तब जाके मैं सारी चीज़ें बढ़िया से करता हूँ। तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदल देनी होगी। आइडेंटिटी तभी बदलेगी जब तुम एक्शन भी लोगे, साथ ही साथ विजुलाइज भी करोगे एंड खुद से कहने लग जाओगे ऑल द फकिंग टाइम कि नो, आई डोंट स्क्रॉल, आई डोंट यूज सोशल मीडिया बिफोर आई फिनिश द वर्क। तो मान लो एक एग्जाम्पल छोटा सा, तुम देखते हो कि तुम दिन के 10 बजे सुबह में या दोपहर के 2 ही बजे रील स्क्रॉल करने लगे और तुम्हें अचानक से याद आया कि ये क्या कर रहे हो, तो तुम तुरंत बोलोगे कि नो, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं पहले अपना वर्क फिनिश करता हूँ फिर ऐसी चूतिया चीज़ों में पढ़ता हूँ। तुरंत तुम बंद कर दोगे एंड तुरंत वर्क पे चले जाओगे। इससे हुआ क्या, तुमने एक्शन भी लिया, तुम वर्क पे चले भी गए एंड तुमने खुद को बोला भी, तुमने सोचा भी कि मैं ऐसा इंसान ही नहीं। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, एक्शन एंड विजुअलाइजेशन, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी तभी जाके एग्जीक्यूशन होगा, तभी तुम एक्शन ले पाओगे, तभी जाके प्रोग्रेस बनेगी। अगर इस वीडियो से मैंने तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाई है, तुम्हें एक्सपोज कर दिया है, बेसिकली तुम्हें तुम्हारी नज़रों में गिरा दिया है, तो बहुत सही है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द मैन यू आर एंड द मैन यू वॉन्ट टू बिकम। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है तुम्हारे बीच में, जो इंसान तुम अभी हो और जो इंसान तुम बनना चाहते हो। सो क्रॉस द ब्रिज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम सही में अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो, अपने आप को 300 लाइक माइंडेड एम्बिशियस लॉन्डो के बीच रखना चाहते हो मैं तुम्हारा प्रोफेसर हो एंड सारी चीज़ें मैं तुम्हें डिटेल में सिखाऊं, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस 10-15 मिनट की होती हैं, डिटेल में चैलेंजेस हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तुम प्रोग्रेस बनाने लग जाओ, तो मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे तुम्हें क्लिक करना है, माफिया ब्रदरहुड की वेबसाइट पे जाना है एंड देखना है क्या है। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे इस स्कूल में एडमिशन लो, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं, फ्री की वीडियोस तो तुम्हें मिलती रहेंगी। दैट्स इट, माय नेम इज़ यशवीर।